निर्दय विधाता क्या दया चाहती रही, मेरे निर्दय विधाता क्या दया चाहती रही। पति गए थे रण में लड़ने, कुछ खबर आती नहीं, मेरी निर्दय विधाता क्या दया चाहती रही। और प्रहलाद, आप मुझे छोड़कर क्यों अकेले क्यों चले गए? हे भगवान, स्वामी भुज मेरे आगे पड़ी है, भुज मेरे आगे पड़ी है, बात लक्ष्मण की लिखी। स्वामी वे नहीं माने हैं, मैं तो उनको समझाती रही। मेरे निर्दय विधाता क्या दया चाहती रही। स्वामी, आप मुझे यूं अकेले छोड़कर क्यों चले गए? प्राणनाथ, हे भगवान, ये क्या किया आपने? स्वामी, मैंने क्या अपराध किया था जो आप मुझे छोड़कर चले गए? प्राणनाथ, ठहरिए, मुझे भी आपके पास आना है। दोस्तों नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आज की रामलीला में। मैं हूं मनोज चौहान और स्वागत है आपका आज की रतनपुर रामलीला में। समस्त योद्धा, सेनानी, भाई, पुत्र, हाथी घोड़े सब के सब मारे गए। और कुंभकर्ण सा बलवान भाई, मेघनाथ जैसा वीर पुत्र के वियोग मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं। सारी लंका में कोरोना का राज्य है। बस बहुत बड़ी संकट मेरे पे इस टाइम आ चुकी है, लेकिन युद्ध का परिणाम अगर मेरे हाथों होता तो लंका को इस प्रकार से अनाथ नहीं होने देता। परंतु यहां ऐसी दशा हो गई है कि ना खुदाई मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे हम, ना उधर के हम। संकट के बादल चारों तरफ से मेरे पे मंडरा रहे हैं, लेकिन संघर्ष करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। स्वामी, यदि आप असंतुष्ट ना हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ।
नहीं मंदोदरी, इसमें असंतुष्ट होने की बात ही क्या है। संभव है कि क्या पता तुम्हारी सूझबूझ से मुझे कुछ लाभ तो मिलेगा। स्वामी, यदि आप शांति चाहते हैं तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप सीता को वापस भेज दीजिए। यही एक शांति का उपाय है। मंदोदरी, यह कहने से अच्छा होता कि तुम कुछ भी न कहती। तुमने इस समय धैर्य देना चाहिए था और तुम गांव को और जो है उछालने का काम कर रही है। ऐसी पत्नी होने का भी क्या मतलब है। मंदोदरी सुनो, मैं वचन कहकर कहता हूं कि राम और लक्ष्मण का मेघनाद और कुंभकर्ण जैसा हाल होगा। स्वामी, यह आपका विचार आदमी नहीं है, किंतु यह भी तो आप जानते हैं कि सदा सत्य की ही जय होती है। अब तो तुम अपनी हट त्यागो, अब तो तुम अपनी हट त्यागो। मेरे कहने से यह काम करो, मेरे कहने से यह काम करो। सीता उनकी दे दो उनको, सीता उनकी दे दो इनको। श्री राम से मत संग्राम करो। बस बस। जो हुआ उसे हो जाने दो, जो हुआ उसे हो जाने दो। आगे अब नाश ना होने दो। अपने को अपने कुल सबको, अपने को अपने कुल सबको, बस काल का ग्रास ना होने दो। मंदोदरी, जवाब है, लगाम लगाओ। मैं समझाती बार बार यदि, मैं समझाती बार बार यदि अपनी हट ना निभाओगे, अपनी हट ना निभाओगे तो ना बच सकोगे कैसे भी, तो ना बच सकोगे कैसे भी। अपने कुल को मरवाओगे। जो होगा देखा जाएगा। होकर ऐसी अज्ञान प्रिय तुम इस प्रकार घबराती हो, रावण की पटरानी होकर बस कायरपन दिखलाती हो। मेरी इन 20 भुजाओं में प्यारी इतना भारी बल है। सुर असुर नर नाग सभी को जीता है मैंने। क्या इन तुझ बंदरों का दल है, पर दशा तुम्हारी देख मुझे मन ही मन लग जाती है। उस साथ खिलाने से बजाय दुश्मन का खोप दिखाती है। सच है मंदोदरी, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। संसार में बनी के सांप होते हैं और बिगड़ी का कोई भी नहीं होता है। विमुख होते हैं सब मित्र, सब छोड़ दुख के जाल में। साथ देता नहीं कोई इस आपत्ति काल में। भाग्य की बात है, मेरी स्त्री ही मुझे दोष दे रही है और
दूसरे को जो है अच्छा बताती है, धर्मात्मा बताती है। प्राणनाथ, मैंने तो आप पर कोई दोष नहीं लगाया है, आप मुझे क्षमा करना। स्वामी, यदि कोई मनुष्य मेरी ओर कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो क्या आप सहन कर लेंगे? बस इसी बात को समझिए। बस बस, अधिक काम मत खा। मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं सुनने हैं। स्वामी, आपका क्या अधिकार है? आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे वह दंड स्वीकार है। दामोस, अपनी पदवी पर हो। हाय प्राणनाथ, हाय प्राणनाथ। स्वामी प्रणाम, माताजी प्रणाम। खुश रहो। सुनाओ पिता सम मम दस ग्रीवा, सुनाओ पिता सम मम दस ग्रीवा। गायु स्वर्गपति सुत बल सीवा, गायु स्वर्ग तब सुत बल सीवा। सुनाऊ पिता सम मम दस ग्रीवा, गायु पति तब सुत सीवा। आगे बल सब असुर डराई, आगे बल सब असुर डराई। सो मम नाथ पड़ो रण माही, सुनाओ पिता सम मम दस ग्रीवा। गण कामद भुज मम ग्रह आई, रण कामद भुज मम ग्रह आई। सिर तह गयऊ जहाँ रघुराई, करऊ यतन लेऊ मोहि सीसा, करऊ यतन मिले मोहि सीसा। तुम सामत चराचर ईसा, सुनाऊ पिता सम मम दस ग्रीवा। गायु स्वर्गपति सुत बल सीवा। पिताजी, आप मेरे लिए इतनी कृपा करें, मेरे पति का सिर मंगवा दीजिए। सिर मंगा कर क्या करोगी? मैं उसके साथ जलकर सती हो जाऊंगी। सुलोचना, यह विचार उचित नहीं है। सिर लाना साधारण बात नहीं है। जब एक सिर के बदले कई सिर नहीं कटेंगे तब तक सिर नहीं मिल सकता है। बेटी, तुम धीरज धारण करो। कल युद्ध भूमि में मैं स्वयं जाऊंगा और शुद्ध मेघ
जात के मरने का बदला मैं सब भांति चुकाऊंगा। बेटी, उन तपस्वी राजकुमारों को बंधवा कर मैं लंका लाऊंगा। तेरे सम्मुख उन दोनों का सिर काट तुम्हें दिखलाऊंगा। पिताजी, आप इस विषय की चिंता ना करिए। आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति का सिर लेने जा सकूं। तो तुम क्या शत्रु के बंधन में बंधना चाहती हो क्या? पिताजी, यह आपका भ्रम है। सुलोचना को बंदी बनाना कोई साधारण काम नहीं है। क्या तुम्हारे वहां जाने से क्या वे तुम्हें बंदी नहीं बनाएंगे? और इससे उन्हें सीता की मुक्ति के पूर्ण जो है आशा हो जाएंगे। पिताजी, पहले तो ऐसा हो नहीं सकता। यदि हो भी गया, मेरी जान मेरे हाथ में है। अगर नहीं मानती हो तो जा सकती हो। अच्छा माताजी, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करें। हनुमान जी। जी प्रभु। सामने से कोई स्त्री आ रही है। हाँ प्रभु। प्रभु प्रणाम। उठो देवी। हे देवी, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तुम अंतर्यामी भगवाना, तुम अंतर्यामी भगवाना, जाने उबाओ उबाओ सुजाना, जाने उबाओ उबाओ सुजाना, तुम अंतर्यामी भगवाना, जाने उबाओ उबाओ सुजाना, कृपा करो मोहि जान अनाथा, कृपा करो मोहि जान अनाथा, पति सिर मांगू तो रघुनाथा, पति सिर मांगू तो रघुनाथा, पति लोक सिधारूं, इसे अनिति दे तो जारूं, तुम अंतर्यामी भगवाना, जाने उभाव उभाव सुजाना, गणपति के सिर को दोगे मुझको राम जी, आई मां गणपति के सिर को दोगे मुझको राम जी, आज के दिन रण को
तज कर कुछ करो विश्राम जी। आज के दिन रण को तज कर कुछ करो विश्राम जी। आई मां गणपति के सिर को दोगे मुझको राम। ये प्रीतम के सिर को दीजिए प्रीतम के सिर को। उनके संग जल कर मरूं बिन पिया के इस जगत में अब मेरा क्या काम जी। आई मां गणपति के सिर को दोगे मुझको राम जी। प्रभु आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करें, मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। देवी, केवल इतनी सी बात के लिए तुमने क्यों कष्ट उठाया? वहीं से किसी के द्वारा एक संदेश भेज देती तो तुम्हारे पति का शीश वहीं भेज देते। मुझे पूर्ण विश्वास था वहीं से समाचार भेज देती तो आप मेरे पति के शीश को मेरे पास पहुंचा देते। किंतु मैं अपने पति के वध करने वाले का दर्शन करना चाहती हूं, इसलिए ही यहां आई हूं। लक्ष्मण, इनके पति का शीश इन्हें दे दो। जो आज्ञा भैया। और अपना मुख भी दिखला दो। देवी, निसंदेह तुम सती हो। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे जीवन का यही परिणाम होना था, किंतु मैं भी अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था। लक्ष्मण, तुम सचमुच जती हो। मेरे पति को जीतना केवल आपका ही काम था। भगवान, निसंदेह इन्हें कैसे मालूम हुआ कि शीश आपके पास है? मुझे भुजा ने लिखकर बताया। भगवान, यदि कटी भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ सर हंस भी सकता है। निसंदेह सती के सतीत्व से सब कुछ हो सकता है। स्वामी, कहीं मेरे सतीत्व के पर कलंक मत लगाना। एक बार हंसकर सबकी शंका का समाधान कर दो। धन्य हो देवी, आप धन्य हो। लक्ष्मण, तुम सचमुच यति हो। मेरे पति का वध करना केवल तुम्हारा ही काम था। कौशल्या नंदन, तुमको जैसे सुना था वैसे ही पाया। जो शत्रु की स्त्री से भी
दयालुता का व्यवहार करते हैं। ते जीवाय तोर पतिया जो, ते जीवाय तोर पतिया जो, करहु लंका कल्य शतराजु, करहु लंका कल्य शतराजु, छोड़ सूझ जब मन वाई, छोड़ सूझ जब मन हर आई, मांगो और जो कुछ मन माहे, मांगो और जो कुछ मन माहे, देव जीवाय तोर पतिया जो। तुम उदार देव सब लायक, तुम उदार देव सब लायक, करुणामय देव तू रघुनायक, रण तीरथ में पारो शरीरा, अपना उचित जीवन रघुवीरा, तुम उदार देव सब लायक, करुणामय देव तू रघुनायक। देवी, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर सकता हूं। शत्रुता तो शत्रु के साथ होती है, स्त्री शत्रु हो या मित्र की, दोनों एक ही समान है। इसके विपरीत समझने वाला अधम और नीच होता है। भगवान, मेरे पति का सिर मुझे मिल गया, अब मुझे जीवन की इच्छा नहीं है। अब मैं सती के साथ सती हो जाऊंगी। धन्य है जिस मनुष्य के ऐसे विचार हों। ऐसे पुरुष को संसार में कौन जीत सकता है। पिताजी, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। माताजी प्रणाम। हैं पिताजी, ये क्या? आसुत संकट आज्ञाकारी, आसुत संकट आज्ञाकारी, कहाँ गयो मम वीर सुरारी, कहाँ गयो मम वीर सुरारी, आसुत संकट आज्ञाकारी, कहाँ गयो मम वीर सुरारी, शंकर आदि जीते देवा, शंकर आदि जीते देवा, सुर नर नाग सब कर
आज्ञाकारी, गया हूँ कहाँ तज आज्ञाकारी। हाँ प्रिय पुत्र प्राण मुख दाता, हाँ प्रिय पुत्र प्राण मुख दाता, निशिचर कुल सुख दायक दाता, निशिचर कुल सुख दायक दाता। हाँ मन प्यार। माताजी, पिताजी, आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। मरूं संग जल के प्रीतम के, चिता तैयार कर दीजो। गए पति स्वर्ग में मेरे, गए पति स्वर्ग